हेलो एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि आपको धनतेरस के लिए क्या करना चाहिए, कैसे थोड़ा सा उसकी पूजा में हम ज़्यादा एनर्जी ला सकते हैं, किस तरह से हमें धनतेरस को मनाना चाहिए। तो हम उसके लिए छोटी छोटी सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हमारी धनतेरस की पूजा बहुत अच्छे से हो जाए। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करिए, एक हार्ट भेजिए ताकि हम दोनों का कनेक्शन बना रहे। तो आगे बढ़ते हैं कि धनतेरस हम कैसे मनाएंगे, किस तरह से हम अपने धनतेरस को ज्यादा एनर्जी, पावरफुल और अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम धनतेरस की पूजा करें और किस तरह धनतेरस में हम अपनी मैनिफेस्टेशन को लिख सकते हैं। तो इस धनतेरस पे अगर आप सच में चाहते हो कि आप अपने घर में अपनी एनर्जी शिफ्ट करो, आप अपने घर में सुख, शांति, खुशहाली, बरकत लेकर आओ, तो आपको आज मैं बताने वाली हूँ कुछ छोटी छोटी रेमेडीज, जो रेमेडीज आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती हैं। तो अब हम देखेंगे कि धनतेरस पे आप क्या कर सकते हो जो कि आपके लिए बहुत ही सुख, शांतिमय और धन समृद्धि को बढ़ाने वाला साबित हो। तो धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता और धनतेरस, धन लक्ष्मी माँ का दोनों का, कुबेर भगवान का बहुत बड़ा दिन माना जाता है, जिस दिन आप इन दोनों को खुश करके अपनी कई चीजों को पूरा कर सकते हो। धनवंतरी भगवान और लक्ष्मी माता, कुबेर देवता, इनको खुश करके हम अपनी धनतेरस और दीपावली को बहुत सुखमय बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे धनतेरस की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी दिवाली पूजन की। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह धनतेरस को हम अच्छे से कर सकते हैं, मना सकते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए, कुछ रेमेडीज। अगर आप सही तरह से संकल्प लेते हो, सही तरह से विधि करते हो, पूजा करते हो और अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करते हो, तो आप अपनी बॉडी, अपने घर, अपनी बिजनेस, हर जगह पर अपनी लक्ष्मी एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले अपने घर के ईशान कोण को साफ करना है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट को। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट को एकदम साफ करिए, वहां पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़किए और उस जगह पर एक आसन बिछाइए जहां पर आपने लक्ष्मी माता, धनवंतरी भगवान, कुबेर भगवान और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी छोटी फोटो या मूर्तियां कुछ भी आप रख सकते हो। वो रखने के बाद उसके बाद में आपने एक दिया जलाना है, देसी घी, गाय का देसी घी का दिया जलाइए। उसको जलाने के बाद आपने वहां पर थोड़े से चावल जरूर रखने हैं, थोड़े से चावल रखिए, उनमें हल्दी मिला दीजिए, उससे बहुत अच्छा शगुन माना जाता है। थोड़ा हल्दी, चावल रख के और तिल का तेल या देसी घी कोई भी आप यूज कर सकते हो दिए के लिए। ये करने के बाद आप उस आसन पर बैठकर एकदम शांत मन से धनवंतरी भगवान के आगे हाथ जोड़िए और बोलिए कि धनवंतरी भगवान जो होते हैं ना, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए होते हैं। तो कि आप मुझे स्वास्थ्य दीजिए, आप मुझे अच्छा तन मन दीजिए, ताकि मैं लक्ष्मी माँ को स्थायी रूप से अपने घर में ला सकूं। क्योंकि अगर हम हेल्दी होंगे तभी हम कमा सकेंगे, तभी हम अपने घर के काम कर सकेंगे। तो मैं लक्ष्मी माता की पूजा कर सकूं, मेरा तन मन स्वस्थ रहे। उसके बाद आपने उनको तुलसी रखिए, उनके आगे जल रखिए और जो भी प्रसाद आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। जब आप धनवंतरी भगवान की पूजा कर रहे हो, जब आप धनतेरस की पूजा कर रहे हो, तो आपने साथ में एक झाड़ू जरूर रखना है। इसके साथ साथ मैं आपको अब बताऊंगी कि इसमें हम नमक का और एक दो चीजें और रिचुअल्स बताऊंगी जो आप करके अपनी धनतेरस की पूजा को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद में आप जिस तरह से भी पूजा करते हो, वो पूजा करने के बाद, लक्ष्मी माता की आरती करने के बाद, पूरे घर में आप कपूर का और लौंग का धुआं करिए, जिससे कि आपकी सारी नेगेटिविटी निकल जाए। आप लोबान का धुआं भी कर सकते हो, उससे हमारे घर की नेगेटिव एनर्जीज खत्म होके पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। इसके बाद में आपने मंत्र चैंट करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र चैंट करिए, जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आपको कैप्शंस में भी मिल जाएगा। और इसके बाद ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ये मंत्र का जाप आपने करना है। ये सिंपल चीजें करते हुए आप आगे मैं आपको जो 2-3 रेमेडीज बताने वाली हूँ वो करिए। आपने एक नमक का बोल लेना है, ये सबसे रेमेडी 1 है। ये नमक का बोल लेना है
बोल एक पानी का लेना है और उसके अंदर आपने नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद उस बोल के अंदर आपने अपनी नाम लिखना है और अपने मन की कोई भी जो चीज आपको परेशान कर रही है वो लिख के उस बोल में डाल के लक्ष्मी माता के आगे रख देना है। ये भगवान की जहाँ पूजा कर रहे हो वो जगह में नॉर्थ वेस्ट में रख देना है और उसको तब तक नहीं उठाना जब तक वो पेपर पूरा मेल्ट नहीं हो जाता। 2-3 घंटे के बाद आप उसको हाथ से भी मेल्ट कर सकते हो पेपर को, छोटा सा पेपर डालिए और उसके बाद में वो पेपर को आप वो पानी को आप घर के बाहर फेंक दीजिए और घर में नमक का पोछा पूजा स्टार्ट करने से पहले जरूर लगाइए। तो ये चीज करने से आपकी नेगेटिविटी, आपकी जो भी चीज आपको बॉदर कर रही थी वो आपकी शरीर से, बॉडी से, आपके एनर्जी से वो निकल जाएगी। सेकंड नंबर हमने करना है कि आप 5 सिक्के ले लीजिए। 5 सिक्के लेने के बाद उसमें थोड़ा सा जल लेके उसके अंदर दूध डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए और उन सिक्कों को उसके अंदर छोड़ दीजिए। उनको वहां पर ही रहने दीजिए और मन में लक्ष्मी माता को बोलना है, आपने भगवान को, यूनिवर्स को बोलना है कि मैं सुख, संपत्ति, बरकत, जो जिस तरीके से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ उसके लिए मैं अपने आप को रेडी कर रही हूँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ और मुझे पता है यूनिवर्स, भगवान मेरा साथ दे रहे हैं। ये कह के उसके अंदर वो सिक्के एटलीस्ट 1-2 घंटे रहने दीजिए। उसके बाद वो पानी को आप तुलसी में चढ़ा सकते हैं या कोई भी प्लांट पे चढ़ा दीजिए और वो सिक्कों को पोंछ के साफ करके आप एक लाल कपड़े में या लाल पोटली में बांध के, थैली में बांध के आप अपनी मनी वाली प्लेस पे धनतेरस वाले दिन रख दीजिए। धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदना, नमक खरीदना, कोई भी चांदी या सोने का सामान खरीदना बहुत अच्छा होता है। आप स्टील मत खरीदिए क्योंकि स्टील एक लोहे का रूप है और अपनी पूजा स्थान पे लोहे का यूज मत करिए, मतलब स्टील के बर्तनों का यूज मत करिए। आप उसकी जगह पर एक पाम की जो बनी हुई प्लेट्स होती हैं रेडी टू यूज वो ले सकते हो, लकड़ी की कोई प्लेट ले सकते हो, पीतल लीजिए, कॉपर लीजिए, चांदी लीजिए, लेकिन स्टील या लोहे का यूज मत करिए। इसके साथ में आपने एक छोटी पर्ची लेनी है। वो छोटी पर्ची के ऊपर आपने अपनी विश लिखनी है कि इस धनतेरस पर मेरी ये विश फुलफिल हो गई है, प्रेजेंट टेंस में, कि ये विश मेरी पूरी हो गई है, लक्ष्मी माँ की कृपा से मैं ये मुझे मिल गया है। और उसको लिखने के बाद आपने उसको फोल्ड करके लक्ष्मी माता के पास रख देना है, उनके पैरों के नीचे रख देना है। वहां रखने के बाद आप एटलीस्ट 11 मिनट या उससे थोड़ा ज्यादा भी होगा तो चलेगा, 11 मिनट कम से कम उनके पैरों को नीचे वो पड़ा रहे। उसके बाद आप उसको उठा के अपनी अगर आपने कोई कुबेर पोटली, धन पोटली बनाई है तो उस पोटली के अंदर डाल दीजिए ताकि नेक्स्ट ईयर आप उसको देखो, उससे पहले वो बहुत पहले आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। तो ये करने के साथ साथ भगवान धनवंतरी, लक्ष्मी माता, कुबेर भगवान को प्रार्थना करते हुए, अपनी इच्छाओं के बारे में बोलते हुए, अपने परिवार की सुख शांति के बारे में बोलते हुए फूल चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए और अपनी परिवार के साथ सुख शांति से हर त्योहार को मनाइए। सबसे बड़ी बात होती है अगर हमारे घर में कलेश है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा है, कोई बंदा रूठा हुआ है, परेशान हुआ है, तो हमारी बरकत, हमारी लक्ष्मी वहां रुक जाती है। तो कोशिश करिए इन दिनों में, त्योहार के दिन, वैसे तो हमेशा, लेकिन त्योहार के दिनों में घर में सुख शांति और प्यार बना रहे। थैंक यू।